चैप्टर 2 का पार्ट 2 देख रहे हैं। कल हमने सीखा कि जीडीपी जो 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जो पिछले वीडियो में देखे तीनों मिलाकर जोड़ कर जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें से जो फाइनल गुड्स है, जो हम लोग बोले कि टोटल जितना सबको टोटल कर देते हैं, प्राइमरी सेक्टर का फाइनल, सेकेंडरी सेक्टर का फाइनल और टर्सरी सेक्टर का फाइनल को जोड़ देते हैं, तो यानी टोटल सम ऑफ फाइनल गुड्स, जो अंतिम गुड्स है जो बिक्री होने के तैयार है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जोड़ देते हैं ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश का, तो इन ए गिवन पीरियड, किसी भी पीरियड में, तो उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी में अगर नेट अर्निंग फ्रॉम एब्रॉड, मैंने विदेशों से शुद्ध साधन आय, जैसे जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम जोड़ दें नेट अर्निंग फ्रॉम एब्रॉड तो हम लोग को मिलता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हो गया कि इसमें क्या हो गया, जीडीपी प्लस नेट अर्निंग शुद्ध है फ्रॉम एब्रॉड, फ्रॉम एब्रॉड मतलब विदेशों से, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया जीएनपी। तो यहाँ पर हम लोग कल देख रहे थे कि इंडिया जो है यहाँ पर जीडीपी मेजरमेंट करने के लिए जो सेंटर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है वो करती है, और यहाँ पर एक संस्था होता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो तय करता है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा टास्क है, जैसे ये विशाल टास्क है कि इंडिया जैसे लंबे कंट्री में किसी भी जो वॉल्यूम है गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल कितना निकला, उसका अगर वैल्यू निकालने में टाइम लगता है, उसको प्राइस एस्टिमेट करने में टाइम लगता है, इसको ये चीज़ें। अब हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, अब हम यहाँ देखें कि जो हिस्टोरिकल चेंज, ऐतिहासिक चेंज, अगर जैसे देखें जब हम लोग शुरुआत में अगर देखे होंगे तो हम लोग को सब बहुत सारे लोग जो है प्राइमरी सेक्टर्स में जो अगर इनकम होता होगा, जीडीपी का जब हम देखते हैं कि इनकम किससे आता है, पहले इसकी बात करते हैं। तो जीडीपी का जब इनकम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो देश में है, इसको हम लोग बोले कि जो ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी, तो तीनों का जो आउटपुट है उसको जोड़कर तो हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है। अगर 1950s की बात करेंगे, 1950 की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा पैसा प्राइमरी सेक्टर में आता था, उसके बाद जो प्रोपोर्शन रहता था सेकेंडरी सेक्टर का थोड़ा बहुत रहता था, और टर्सरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता था। लेकिन जैसे जैसे चेंज हुआ 1980s आते आते क्या हुआ कि अभी भी हम लोग पास प्राइमरी सेक्टर में पैसा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोपोर्शन है वो बढ़ गया और टर्सरी सेक्टर का प्रोपोर्शन कुछ कम बढ़ा। लेकिन 1991 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो टर्सरी सेक्टर का प्रोपोर्शन बढ़ा। इसको हम एक ग्राफ से देखेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ दिया होगा, तो इस पहले ग्राफ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको समझेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पर है ग्राफ 1, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ पर दिया हुआ रुपीज़ जो है करोड़ में है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1970, 71 और 2010-11, जो ऊपर का जो कलर है जो ब्लू या बैंगनी करेंगे वो टर्सरी सेक्टर है। नीचे का जो ये वो अगर देखेंगे यहाँ पर नीचे दिया हुआ यहाँ पर कि ये जो टर्सरी सेक्टर है ब्लू वाला, फिर ये येलो सेकेंडरी और प्राइमरी जो है ग्रीन है। अगर 1971 में देखेंगे तो हम लोग का जीडीपी जो था माने यहाँ 3670 माने 10 लाख जो करोड़ रुपीस था, और उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था ग्रीन दिख रहा है प्राइमरी, उसके बाद येलो, उसके बाद जाकर टर्सरी, येलो से थोड़ा सा आसपास था। लेकिन जैसे 2010-11 आते आते जो कंट्रीब्यूशन है टर्सरी सेक्टर का ये बढ़ गया, और उसके बाद जाकर सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ा, और उसके बाद एग्रीकल्चर। लेकिन अभी भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से में ही इंगेज हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि मेरा जो जीडीपी का इनकम जो आप टर्सरी सेक्टर से आने लगा ज़्यादा, उसका सेकेंडरी सेक्टर से, उसका प्राइमरी सेक्टर से। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट का देखेंगे कि रोजगार जो यहाँ पर देखेंगे एक और ग्राफ, उसके बाद चर्चा करेंगे। अगर शेयर ऑफ द अगर देखेंगे परसेंटेज में देखेंगे तो यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है कि अगर हम 1970 में देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर जो था 45% लगभग कंट्रीब्यूशन था, और ये देखेंगे 30% था टर्सरी सेक्टर, और जो सेकेंडरी सेक्टर था 20% था। लेकिन 2010-11 आते आते आप देखें कि इसका कंट्रीब्यूशन जो यहाँ से है तो देखें लगभग 45 से 100 है, यानी लगभग 55% जो जीडीपी जो देश का इनकम है वो टर्सरी सेक्टर से आता है। और 18 से लेकर 42 अगर आप गौर करेंगे, 42 माइनस 18 करेंगे गौर करेंगे तो यहाँ पर है 24% जो है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से,
और इसका जो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है कम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, बेरोजगार अगर एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर ज़्यादा लोग इंगेज है, तो ये हमको दिखता है कि यहाँ पर, उसके बाद हम लोग जिस बुक के चैप्टर का डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखता है कि अगर 1970 में सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट दिख रहा है कि ग्रीन्स का, प्राइमरी सेक्टर का, कि यहाँ पर ज़्यादा लोग माने एम्प्लॉयमेंट में हैं। और उसके बाद जैसे टर्सरी सेक्टर, उसके बाद जाके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन 2009-10 या 11 आते आते भी टर्सरी सेक्टर्स में, जो प्राइमरी सेक्टर में कमा नहीं है, कम से कम 55% लोग इसमें इंगेज हैं एग्रीकल्चर में। लेकिन जैसे से हुआ क्या, अब इसको देखिए कि एम्प्लॉयमेंट का जो कंट्रीब्यूशन अभी प्राइमरी सेक्टर में, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसको समझाएंगे, जिसको हम लोग अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसमें क्या है कि अगर किसी एक फील्ड में, एक प्लॉट है, एक फील्ड है, यहाँ पर हमको 5 लेबर की ज़रूरत है, 5 पर्सनस की ज़रूरत है काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 12% वर्कर इंगेज है। यानी जो 7 सरप्लस लेबर है, अगर इसको हम शिफ्ट भी कर देते हैं, इस 7 सरप्लस लेबर को शिफ्ट भी कर देते हैं किसी और सेक्टर में, इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट भी करते हैं, तो इसका प्रोडक्शन में कोई आउटपुट नहीं घटेगा। यानी ये जो 7 है ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अपने को रोजगार बता रहा है, लेकिन ये बेरोजगार है, जो छिपा बेरोजगार है। अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जब टेक्नोलॉजी का, इसको इतिहास जो हम शुरू में अब जो चैप्टर्स का डिस्कस है कि हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, जैसे जैसे क्या होता है समय बीता तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ तो लोग क्या क्या, जो प्राइमरी सेक्टर हम लोग रैन फिट थे, तो देखते हैं बुक में क्या क्या दिया हुआ है। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मेनी एंड नॉट डेवलप कंट्री, अगर बहुत सारे कंट्री या डेवलप कंट्रीज का देखें, डैट एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलप कंट्री डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी कंट्री में, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्री हो, शुरुआत में लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थे। इवन यूरोप से जो लोग जब अमेरिका गए तो वहाँ पर जो खाली ज़मीन था, जो पास्चर था, ग्रासलैंड था, उसमें सब कल्टीवेशन, खेती करने लगे। तो एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज, लेकिन अब फार्मिंग का मेथड चेंज हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो गया। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर, एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा। तो मेनी पीपुल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटी। जब टेक्नोलॉजी आ गया, पहले क्या था कि हम जो बोते थे तो हाथ से बोते थे किसी भी सामान को, अब मशीन आ गया। काटते थे तो हाथ से काटते थे, हार्वेस्ट करता, मशीन आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, जब टेक्नोलॉजी आ गया तो मेनी पीपुल जो कुड नाउ टेक अप द अदर एक्टिविटीज, लोग दूसरा काम करने लगे। देयर वर इंक्रीज नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन, की जो स्किल्स का है, ट्रेडर्स का, बिजनेस का, ये लोग बढ़ गए। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मेनी टाइम्स, खरीदारी और बिक्री बहुत ज़्यादा जो उसका एक्टिविटी बढ़ गया। बिसाइड देयर वेयर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर गाड़ी वाला भी आ गया, फिर यानी स्कूल्स भी आ गया, या एडमिनिस्ट्रेटर भी आ गया, आर्मी भी आ गया। तो इस स्टेज में so most of the goods produced were natural product from the primary sector and most people were also employed in this sector over a long time। जैसे से चलते गया 100 साल, 10 साल, 20 साल, स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर इंट्रोड्यूस, कि नया नया टेक्नोलॉजी आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, फैक्ट्री सेटअप होने लगा, केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। अब जो सामान हाथ से बनता था, जो क्लॉथ था वो हैंड वीपिंग था, वो या पावर लूमिंग था, वो अब मशीन से हो गया। तो दोज पीपुल हु हैव अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्री, जो खेत में काम कर रहा था वो फैक्ट्री में मूवमेंट हो गया। कि जैसे हम बताया कि जो सरप्लस लेबर था वो प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट करने लगा सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसी को हिस्टोरिकल चेंज कहते हैं। पीपुल बिगेन टू यूज मेनी मोर गुड्स डैट वेर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री एट चीप रेट, जब फैक्ट्री में कोई सामान बनने लगा तो वो सस्ता में उपलब्ध होने लगा। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जो प्राइमरी सेक्टर जो रोजगार देता था, वहाँ पर अब सेकेंडरी सेक्टर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लोग कारखाना में आने लगे, बड़े बड़े स्टील प्लांट में आने लगे, टेक्सटाइल्स में आने लगे, रेलवे में आने लगे, और ओवर ए टाइम अ शिफ्ट हैड बीन टेकन प्लेस। दिस मीन्स दैट इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर हैड चेंज, कि अब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने लगे। इन द पास्ट 100 ईयर, अगर पिछले 100 साल को देखते हैं तो देयर हैज़ बीन फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर। अब लोग सर्विस सेक्टर में आ गया, कि लोगों को पास पैसा आया तो लोग
रेफ्रिजरेटर, जो लग्जरियस गुड्स खरीदने लगे, लोग बिजली मांगने लगे, लोग अच्छे रोड मांगने लगे। तो यहाँ पर जो उस जगह पर आ गया, एक सर्विस सेक्टर का भी इन्फ्लुएंस हुआ। तो सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। अब लोग सर्विस सेक्टर में काम करने लगे। दिस इज जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप कंट्री। तो ये डेवलप कंट्री का दिखने लगा। व्हाट इज द टोटल प्रोटेक्शन ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर इंडिया। तो भारत का क्या है तीनों सेक्टर में। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप कंट्री। तो यहाँ पर हम लोग जो जैसे हम बताए कि एक फिगर की बात कर रहे थे, तो फिगर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। तो ग्राफ वन शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर। तीन सेक्टर का जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको दिखाया गया, उसको वैल्यू को दिखाया गया है। तो दिस इज शोन फॉर 2 ईयर्स, 2 साल, एक 1970-71 और 2010 to 11 का। तो टोटल प्रोडक्शन जो है उसको वैल्यू को दिखाया गया, नंबर्स नहीं लिखा गया। यहाँ रुपीज़ करोड़ में दिया, इसलिए वैल्यूज़ में लिखा गया। तो कहीं बुक में लिखा होगा। तो वाई इज टर्सरीज, यहाँ पर जो पहले आता है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन में टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंट क्यों बढ़ गया। ओवर द 40 ईयर्स, अगर 40 साल देखें 1970 से 71 लेकर तो 10-11 है। वाइल प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर हैज़ इंक्रीज, जैसे प्रोडक्शन तीनों सेक्टर में बढ़ा, बट इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन टर्सरी सेक्टर, लेकिन ज़्यादातर बढ़ा टर्सरी सेक्टर में। एज ए रिजल्ट इन द ईयर 2010-11 द टर्सरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। जैसे हम पहले बताया कि टर्सरी सेक्टर जो आते थे उसमें ज़्यादा जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो नेशनल इनकम है, किस देश का इनकम, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा पैसा टर्सरी सेक्टर से आने लगा 2010-11 में, जो कि 1970-71 में सबसे ज़्यादा जो आता था वो था प्राइमरी सेक्टर में। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, इसको ध्यान से देखिएगा कि वाई इज़ द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। तो क्या क्या कारण थे। तो उसके 3 कारण थे। लोगों के पास पैसा नहीं लगा, जैसे हम बताएं। तो फर्स्ट, इन एनी सेवरल एनी इफ इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज, बहुत सारे जो सर्विसेज है जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, जो जितना नाम ये दिया हुआ है ये सारा सर्विस सेक्टर में ही आता है और ये इंपॉर्टेंट हो गया। बैंक्स, लोग बैंक में जमा करने लगे, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत पड़ी। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए बेसिक सर्विस, और ये अति महत्वपूर्ण था। सो इन ए डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्टर। तो जहाँ डेवलपिंग कंट्री था तो ये सब की ज़रूरत पड़ी, ट्रांसपोर्ट की, बैंक की, इंश्योरेंस की, स्कूल की, हॉस्पिटल की, तो वहाँ सरकार जिम्मेवारी लिया। तो पहला एक कारण था, इसलिए टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। जैसे अगर यहाँ देखने की एक चीज़ है, जब अगर डेवलप होगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो उसको उसके चलते क्या होगा, ट्रांसपोर्ट भी ये होगा, डेवलप करेगा, ट्रेड भी डेवलप करेगा, स्टोरेज जो स्टोर रूम है या वायर हाउस है, गोदाम हो गया, लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो ग्रेटर द डेवलपमेंट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सच सर्विस। थर्ड जो है, एज इनकम लेवल राइज, जब पैसा आ जाएगा तो सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, जैसे हम पहले बताया कि वो ज़्यादा डिमांडिंग करेगा, वो ईटिंग आउट, बाहर खाने जाएगा, टूरिज्म घूमने जाएगा, शॉपिंग करेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा बच्चे को, और वो ट्रेनिंग भी करेगा। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़ एंड स्पेशली इन द बिग सिटी। चौथा कारण जो था, फोर्थ रीजन था, ओवर द फास्ट डिकेड, अगर पिछले दशक में देखेंगे, सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज द दोज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग आईटी कहते हैं, उसका इंपॉर्टेंट बढ़ गया। जो अभी हम जिसके चलते मोबाइल पर आपको हम यहाँ वीडियो बना पा रहे हैं, तो ये इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रेपिडली, और इसकी चर्चा करेंगे चैप्टर 4 में, इससे ज़्यादा यहाँ नहीं दिया। तो ये 4 रीजन थे। तो हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। तो सबको इक्वली वेल इसका राइज नहीं किया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको मिलते हैं।